हमने भी उपाधियां जोड़कर अपने को अभिमानी बना लिया है क्या? अब कुंभज ऋषि के आश्रम में भगवान भवानी शंकर पधारे। अब देखो, श्रोता को तो ऐसा होना चाहिए जैसे शंकर जी, और वक्ता को पूजे पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ज्ञानी, पूजे ऋषि ज्ञानी ज्ञानी पूजे ज्ञानी, पूजे पूजा कर रहे हैं। शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। वक्ता का जाने पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने पूजे ऋषि ज्ञानी ज्ञानी जाने पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का पदार्पण हुआ और प्रसंग बड़ा सुंदर यह है कि श्री कुंभज ऋषि भगवान शंकर और माता पार्वती जी की पूजा करते हैं। अखिलेश्वर जाने, तो शंकर भगवान तो अखिलेश्वर हैं ही, पर हम लोगों को एक प्रेरणा मिली कि कथा की सार्थकता तब है जब वक्ता को श्रोता में भगवान दिखाई पड़े। भगवान ही इस रूप में पधारे हैं। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। देखो,
दूसरे की उदारता को अपनी योग्यता नहीं मानना चाहिए। यह पधारे हैं, ये इनकी कृपा है, हम कहां इस लायक। यह तो भगवान की कृपा है। और यही वक्ता की विनम्रता कुंभज ऋषि में, और यही श्री कागभूषुंड जी। यद्यपि सब विधिहीन, पर गरुड़ जी आप पधारे श्रोता बनकर, तो मुझे लगता है निज जन जाने राम मोहि संत समागम दे। आप आए। वक्ता कहता है भगवान की कृपा, जो भगवान ही इस रूप में आए। और श्रोता कहता है गरुड़ जी नाहिन तात उरिन में तो ही, अब प्रभु चरित सुनावहो मोही। यह है भाव की मम गुण गावत पुलक शरीरा। वक्ता ये सोच ले, आप हो आपको नीके के जानत, राम तिहारो भरायो गढ़ायो, कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जान की नाथ पढ़ायो, सोई है खेद जो वेद कहे, न घटे जन जो रघुवीर बढ़ायो, हो तो सदा खर को असवार, तिहारे नाम गयंद चढ़ायो। मेरी क्या विशेषता। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया। और तेरी रहमत ने दिया जो गुनाहगारों का साथ, तो चीख उठे बेगुनाह हम भी गुनाहगारों में हैं। यह भगवान की कृपा। प्रभु की दया, उनकी कृपा का स्मरण होता रहे। बस पूजा की, पर पूजा को लेकर दो प्रतिक्रिया हुई। शंकर भगवान तो सोचते हैं कि ये कितने महान उदार वक्ता होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, शंकर जी से बड़ा कौन? पर्वत पर रहते हैं और उससे नीचे उतरे। काहे के लिए? शंकर जी सदा ऊंचाई पर ही रहते, नीचे उतरते ही नहीं। और मानो शंकर जी का संदेश यह है कि हमेशा उन प्रभु के ध्यान की ऊंचाई पर रहो, उन प्रभु के ध्यान की ऊंचाई पर रहो। और अगर नीचे उतरना हो, अंतर्मुखी वृत्ति से बहिर्मुखी वृत्ति में आना हो, तो भगवान की कथा के लिए नीचे उतरना चाहिए। भगवान की कथा, नहीं तो ऊपर रहने वाला इतनी ऊंचाई पर, देव नहीं महादेव और कैलाश की ऊंचाई, वही सोचेंगे हम जाएं, हम उतरे यहां से, हम अच्छा, पता नहीं आदमी अपने हम को क्या समझता। हम जाने कितने मर गए ये हम करके। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलीते, हम करी धन धाम संवारे, अंत चले उठी रीते, मन पछतई है अवसर बीते। शंकर भगवान से किसी ने कहा कि आप समुद्र हैं, कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, और वो कुंभज घड़े का बेटा, तो घड़े के बेटे से समुद्र कथा सुनने जाए, आप इस ऊंचाई से नीचे उतरेंगे। शंकर जी ने कहा कि जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं वे भगवान भी ऊपर से नीचे उतर कर आए हैं, उनके चरित्रों को सुनने के लिए जा रहे हैं। तो भगवान वह ऊंचाई छोड़कर नीचे आ गए, तो क्या हम यह भी ऊंचाई छोड़कर नीचे न उतरे? यह शंकर जी सोच रहे हैं कि वक्ता होकर हमारी पूजा कर रहे हैं, और सती माता ने दूसरे ढंग से सोचा। सती जी ने सोचा कि ये हमारी पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमसे अधिक योग्य नहीं है। हमसे ज्यादा योग्य होते तो हमारी पूजा करते, हमसे अधिक योग्य होते तो क्या हमारी पूजा करते? बस हमसे ज्यादा नहीं जानते हैं, ये हमसे ज्यादा नहीं जानते, और यह होता ही है। सम्मान या तो भगवान को समर्पित कर दिया जाए,
नहीं तो वह अभिमान पैदा कर ही देता है। भक्त कौन गुण तुम्हार समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हारो भरोसा। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए गनिका अजामिल तो पल में उबारे। गनिका अजामिल तो पल में उबारे। अगर नाथ से अवगुण हमारे, हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे एक बात तो है, जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों, जलवा दिखाने वाले रुख पे नकाब क्यों। अब गणिका से कुछ न पूछा तो मुझसे हिसाब क्यों। पतितों को पावन पावन पति पति पतितों को पावन है करते कृपा निधि। कृपा निधि कृपा निधि पतितों को पावन है करते कृपा निधि। किए पाप हैं इस सुयस के सहारे।
अगर नाथ दे। अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ माना अधम है, अपावन कुटिल है, सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखो ये मन होगा निर्मल निर्मल, मन होगा निर्मल निर्मल तुम्हारी कृपा से। कृपा से कृपा से कृपा से मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। ओ इसे शुद्ध करने में राजेश हारे। अगर नाथ दे अब गुण हमारे कैसे लगेंगे भव से किनारे। अगर नाथ देखो अब गुण हमारे हमें हमारे अवगुण दिख जाए कैसे भव से और भगवान के गुण दिख जाए। लगेंगे किनारे। अगर नाथ जो आचरण विचारहु मेरो। श्री तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु अगर हमारा आचरण देखो, जो आचरण विलोकहु विचारहु मेरो, तो कल्प कोटि लगी ओटि मरो, करोड़ कल्प तक नरक की आग में जलकर मरूंगा, ऐसा है आचरण मेरा। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, और देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। भक्त बनता हूं मगर अधमों का हूं सिरताज भी, देख कर पाखंड मेरा हंस पड़े ब्रजराज भी। और कौन हमसे बढ़ के पापी होगा इस संसार में, सुन के पापों की कहानी डर गए यमराज भी। लेकिन फिर भी हम निश्चिंत हैं, क्यों पतित उनसे कहें कि नाथ तुम तारो हमें, हैं पतित पावन तो खुद रखेंगे अपनी लाज भी। और बिंदु आंखों के हिला दें दिल क्यों न दीना नाथ का, दर्द दिल भी साथ है और दुख भरी आवाज भी। अपना दोष, और प्रभु हम इससे मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। देखो दोष दो से जोड़ते हैं, दोष दो से जोड़ते हैं। अपने दोष दिखाई पड़े और सत्संग मिल जाए तो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है। प्रभु मैं यह नहीं कर पा रहा हूं, आप मुझे निर्दोष बना दें, आप निर्मल बना दें, मेरे बस का नहीं है। और दोष हो और व्यक्ति कुसंग से जुड़ जाए तो वह भगवान से नहीं, दोषी व्यक्ति को कुसंग मिल जाए तो अभिमान से जुड़ जाता है, तर्क देता है इसमें क्या खराबी, इसमें क्या, ये तो ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, ये तो भीतर से वो भी जानता है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन और नहीं तो भगवान से जुड़ जाता है। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु हम आपको एक मकान देना चाहते हैं, भवन दान आपके रहने के लिए। भगवान ने कहा अच्छा, इतना मन में भाव आया, हाँ
इसलिए कि अब आप यहीं रहो, कहीं जाओ नहीं, मकान हम दे देते हैं, मकान हम दे रहे हैं, रहो यहीं। अच्छा, भगवान ने कहा तो कहाँ है मकान तुम्हारा, कौन सा मकान है? तुलसीदास जी बोले, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, मेरा हृदय ही आपका भवन है, आपको दे रहे हैं, आप रहो आराम से। अच्छा, तो लेकिन एक समस्या है। क्या? एक सज्जन बोले, हम मकान तो आपको दे दें, लेकिन उस पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, उनको हम नहीं हटा सकते, आप ही हटा लो और बैठो आराम से, हमने तो दिया। अच्छा, तुलसीदास जी बोले, बस ऐसा ही मकान हमारा है, मम हृदय भवन प्रभु तोरा, आपका भवन है, आपको देना चाहते हैं, लेकिन अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने। किसने? कहा, ता आए बसे बहु चोरा, इतने बस गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर महाराज कब्जा किए हैं। तो हम मकान तो आपको दे सकते हैं, पर कब्जा आप ही कर लो इनको हटाकर। तो एक तो होते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ऐसे संत जो अपने मन को निर्मल बना के काम क्रोध लोभ मोह से को दूर हटाकर मन को निर्मल बनाकर भगवान को देते हैं। और दूसरे शरणागत दीन दुर्बल कहते हैं कि हम इनका कब्जा नहीं हटा सकते, पर मकान तो आपका ही है, ये दिल है तो आपका, लेकिन जो अवैध कब्जा किए उनको आप ही हटा दो प्रभु, आप ही बैठ जाओ, यही हम चाहते हैं। क्योंकि हम ये दोष दूर नहीं कर पा रहे, हम दुखी तो हैं लेकिन हम नहीं, पर यह है कि हम निराश नहीं हैं। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी, अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जो छवि अतिशय मन भावनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। जहाँ गीध निखाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। किस बल पर कहते प्रभु, और तो कुछ नहीं किया, अवगुणों से भरा तो जीवन रहा, पर आपके गुण गाते रहे, अवगुण तो नहीं छूटे पर आपके गुण गाते रहे। तो करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में वो गवाह, सभी गुजरेंगे कभी न कभी। इतने लोग तो हमारे पक्ष में बयान देंगे, हम चाहे जैसे हों। भगवान हंसने लगे। श्री बिंदु जी महाराज का यह पद्य है। वे कहते हैं, हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी। भगवान की कथा सुनने का अर्थ है कि विशेषता भगवान में दिखाई दे और दुर्बलता अपने में दिखाई दे। भगवान की कथा सुनने का अर्थ है गुण भगवान के दिखें, दोष अपने दिखें। शंकर भगवान मगन होकर कथा सुनते हैं और सती माता सुनकर भी सुन नहीं पा रही है, क्योंकि वे अपने ही बारे में सोच रही हैं। अपनी विशेषता जब व्यक्ति को दिखाई देती है तो भगवान के गुण नहीं दिखाई देते। और यहां भी, लेकिन फिर मैं वही कह रहा हूं, सती माता को कोई संशय नहीं है। सती माता यह लीला कर रही हैं ताकि बता रही हैं, शंकर जी यह बता रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, शंकर जी यह बता रहे हैं अपनी लीला से कि ऐसा होना चाहिए, और सती माता यह बता रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल इस दृष्टि से इसको देखें। अच्छा, कथा तो सुनी, अब इच्छा क्या हुई? अब वक्ता श्रोता दोनों की स्थिति देखो। कथा सुनकर शंकर जी आनंदित हुए। सुनी महेश, शंभु होकर आए थे, महेश बनकर लौट रहे, और जब आगे बढ़े तो महेश ही नहीं, मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी। कथा के कारण जीवन में प्रगति हो, कथा के कारण, भगवान की कृपा के कारण, और वही हुआ। शंकर जी के मन जब चलने लगे, कुंभज ऋषि ने कहा, प्रभु आप श्रोता हैं। शंकर जी ने कहा, तो बहुत आनंदित हुआ भगवत कथा तुम्हारे मुख से सुनकर।
तो वक्ता को दक्षिणा मिलनी चाहिए। शंकर जी बोले मांगो। तो श्री कुंभन जी ने कहा कि जिसके पास जो हो उससे वही मांगे। तो शंकर जी बोले हमारे पास कौन सी चीज विशेष है? कहा बाकी शेष चीजें तो सब जगह मिल जाएंगी पर एक चीज आपकी यहां ही मिलेगी। स्वयं भगवान ने कहा है जा पर कृपा न करहीं पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमार। भोले भंडारी पधारे हैं, भक्ति के भंडारी पधारे हैं, तो मुझे इस वक्ता को दक्षिणा में भगवान की भक्ति मिल जाए। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। वक्ता तो भक्ति मांग रहा है, भक्ति मिल जाए, और श्रोता हृदय विचारत जात हर, कई विधि दर्शन होए, कही विधि दर्शन हो। यह है कथा का फल।